बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ द बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम। ठीक है, आज इसका हम कन्वर्स देखेंगे कि किस तरह से प्रूव किया जाता है। ठीक है, और ये देखो चैप्टर 6 है क्लास 10th का। और जैसा कि मैंने देखो थ्योरम लिख भी दी है और इसको हम थ्योरम 6.2 भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है थ्योरम 6.1 यानी कि जो बीपीटी थ्योरम है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, और उसको समझ सकते हो कि कैसे जो है उसको हम प्रूव करके देखते हैं। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो 6.2 जो थ्योरम है जिसको हम कन्वर्स ऑफ द सीबीबीटी भी कहते हैं इसको हम, तो इसमें देखो क्या लिखा है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल मैंने बना रखा है और एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की दो साइड को डिवाइड्स करती है इन द सेम रेशो, लिखा हुआ है इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है अ ट्रायंगल ABC and a line L intersect AB at D and AC at E। देखो हमें एक लाइन दे रखी है L और वो देखो AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट हमें दे क्या रखा है, सेम रेशो में है। अगर वो मान लो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सेम रेशो में है। इसका मतलब ये हुआ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है यानी कि प्रूव हमें करना है कि DE जो है ना वो पैरेलल है BC के कि नहीं। इसी को हम CBBT कहते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC के है कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब प्रूफ में देखो क्या है, हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट DE, हमने मान लिया कि DE जो है ना वो पैरेलल नहीं है, DE बी नॉट पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू डी, यानी कि इसका मतलब अगर DE पैरेलल BC के नहीं है तो इसका मतलब ये कि कोई दूसरी लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू D पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हमने क्या करा, बाई कंस्ट्रक्शन जो है हमने एक दूसरी लाइन इस पर खींच ली। तो चलो D से जो है हमने क्या किया, एक दूसरी लाइन हमने ले ली इस तरह से, और ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया F। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट DF पैरेलल टू BC। अब हमने ना DF पैरेलल टू BC मान लिया। ठीक है, तो अगर मान लो DF पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब ये है कि देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है हमें, अगर मान लो कि DF मैंने पैरेलल BC के मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि DF यानी कि बाई बीपीटी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AD अपॉन DB बराबर होगा AF अपॉन अपॉन FC। अब ये देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना बाई बीपीटी। अगर मैंने ये कहा कि DF पैरेलल है BC के तो इसका मतलब है कि AD अपॉन AB DB और AF अपॉन में FC।
बाई BPT, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें तो ये दे रखा है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। ये देखो सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, अब आप देखो तो ये चीज़ कट जाएगी और ये चीज़ अगर कट गई तो बचा क्या हमारा बचा AF अपॉन FC बराबर है AE अपॉन EC। ये चीज़ हुई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों साइडों में 1 प्लस कर दिया, ठीक है, दोनों साइडों में। आप इसको समझते रहो। देखो मैंने AF अपॉन FC में +1 और AE अपॉन EC में +1, तो इसका मतलब ये एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। मैंने 1 प्लस किया। अब इसका देखो एलसीएम लेके चलो आप, तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा FC, तो ये हो जाएगा आपका AF और इसको करोगे आप तो ये FC कहलाएगा। और इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा EC और ये हो गया आपका AE और प्लस में EC। इस तरह से हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ। अब आप देखो AF प्लस FC, AF प्लस FC, तो क्या बनेगा आपका, यानी कि बनेगा AC और अपॉन में FC इज इक्वल टू AE प्लस EC, तो क्या बनेगा AC अपॉन EC बनेगा, ठीक है। अब आप देखो AC से AC क्रॉस हो गया तो बचा क्या आपका FC इज इक्वल टू EC, हमारा ये बचा। अब हम ये कह रहा है इसमें कि FC जो है, देखो FC जो है EC के इक्वल है, तो आप यहाँ फिगर में देखो FC तो EC के इक्वल नहीं है, तो ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन F, यानी कि व्हेन पॉइंट F कोइंसाइड E। ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तभी तो पॉसिबल होगा ना, ठीक है ना। तो तभी पॉसिबल होगा कि FC EC बराबर हो। अगर हमारा F जो E पे होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तभी पॉसिबल है, तो इसका मतलब हैंस DE पैरेलल है BC के। इस तरह से जो है आप प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना हमें इसको प्रूव करना होता है। और इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आपको BPT मैंने करवा रखी है, उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक दे दिया मैंने, उसको आप समझ लोगे तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।